all students in this channel biology class by Fayaz Katti. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा आपको स्टडी स्किल्स भी मिलती हैं और उसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्किल्स भी मिलती हैं। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी जो इंटर की बायोलॉजी और जो मैट्रिक और 9th की बायोलॉजी से रिलेटेड है, कॉमन चीज़ हम उसको निकाल के जो हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है। हम अगर इंटर की बात करें तो हम सपोर्ट एंड लोकोमोशन जो है चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है हमने पढ़ा था, एनिमल्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है कैसे वो पढ़ा था हमने, एनिमल्स के अंदर जो है मूवमेंट कैसे होती है, लोकोमोशन कैसे होती है, प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, ये सब कुछ पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटोक्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ कह सकते हैं आप, लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्ट में से लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ना प्रोटोजोन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोटोजोआ। तो इन प्रोटोजोन्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम स्पोरोजोआ क्लास है, स्पोरोजोआ क्लास के अंदर जो है प्लाज्मोडियम में, ठीक है, इसके अलावा जो मेस्टिगोफोरा के अंदर यूग्लिना है, इस तरह से बहुत सारे पैरामेशियम्स वगैरह सारे जो हैं वो प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ना प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है वो हमें पढ़ना है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लोकोमोशन, आपको क्लियर होना चाहिए कि लोकोमोशन कहते किससे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे फिर आप उसको बता रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हमें आज की ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। ना लोकोमोशन क्या होती है, लोकोमोशन एक होती है, दूसरा होता है मूवमेंट। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क ये होता है कि मूवमेंट में कोई चीज़ बॉडी है एक ही पोजीशन में रह के वो बॉडी मूव करती है तो उसको कहा जाता है मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये बॉडी एक जगह से मूव होके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो, इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती जाए। कोई बॉडी जो है यहीं पे अगर जो है मूवमेंट कर रही है तो ये मूवमेंट कहलाएगी। लेकिन ये जो है यहाँ से चल के इस तरफ आई, फिर इस तरफ आई, इस तरह से मूवमेंट करते हुए जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्लियर हो गया। अगर कोई भी बॉडी अगर आप इसको डिफाइन करें ना, क्योंकि एग्जाम्स आते हैं तो आप थ्योरेटिकल लिखना भी होता है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते, तो आप कैसे लिखेंगे मूवमेंट को। मूवमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट ए मीन पोजिशन। किसी भी मीन पोजिशन में रह के वो अपने एक्सिस में जो है रह के जो है मूवमेंट करती है तो उसको कहा जाता है मूवमेंट, ठीक है। अगर कोई बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट पोजीशन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्लियर हो गया। चलें अब हम आगे पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर कैसे होती है मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन इन यूग्लिना। लोकोमोशन इन यूग्लिना। नाउ व्हाट इज यूग्लिना। आपको पता है यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो चिली लाइक ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कि एक मिर्ची होती है ना, हरी मिर्च होती है, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। बिल्कुल सिंपल सा होता है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर भी होती है। नाउ दिस इज द यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ से। इसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक भी रिजेंबलेंस रखते हैं और एनिमल लाइक भी रिजेंबलेंस रखते हैं, ठीक है। इट हैज़ बोथ कैरेक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर हो गया कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होती है जिसकी वजह से इसको प्लांट भी कहा जाता है। इसके पास सेल में वाल नहीं होती, इस वजह से इसको एनिमल कंसिडर किया जाता है। नाउ हमें पढ़ने की बात यह है कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ है, इसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, लोकोमोशन कैसे होती है। तो लोकोमोट बाय इसके लोकोमोटरी ऑर्गान कौन सा होता है, लोकोमोटरी ऑर्गान। हम जो भी आज पढ़ेंगे उसमें आपको क्या चीज़ याद करनी है, एक तो ये याद करनी है कि लोकोमोटरी ऑर्गान कौन सा है और वो किस चीज़ का बना हुआ है। क्लियर। उसके अलावा दूसरी बात आपको चीज़ याद रखनी है वो कहाँ पे पाया जाता है और किस तरह से मूवमेंट करवाता है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि एनर्जी यूज़ करता है या नहीं करता, ये चीज़ें आपको याद करनी है इसके अंदर ना। लोकोमोटरी ऑर्गान जो इसके अंदर है, किसके अंदर, यूग्लिना के अंदर, ठीक है। यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो है फ्लैजिला। आपको पता है फ्लैजिला जो है
वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, और इन हमारे जो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पर्म के अंदर भी फ्लैजिला होती है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया और फ्लैजिला यूग्रेना की और स्पर्म की इन सब में डिफरेंसेस हैं। स्पेशली जो बैक्टीरिया और जो यूग्रेना जो है उसकी फ्लैजिला में डिफरेंस है। क्यों? कंपोजिशन में डिफरेंस है। कंपोजिशन में डिफरेंस ये है कि फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज किसकी बनी हुई होती है? कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो हमें बात करनी है कि ये जो फ्लैजिला है ये इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं। ट्यूबुलिन हमने पढ़ लिया। ट्यूबुलिन कितने फॉर्म्स होते हैं? ट्यूबुलिन के इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है। कभी भी आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है? 9+2 अरेंजमेंट। अब ये 9+2 अरेंजमेंट की बात क्या होती है? देखिए, ये जो फ्लैजिला है यहाँ से, ये फ्लैजिला यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ से इमर्ज आउट होती है फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के पास जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलिन की बनी होती है, ठीक है। अगर आपने इसको डीप देखें, अगर माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखें प्रॉपरली, तो उसके अंदर देखेंगे कि इसके पास 9 पेयर्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, 9 पेयर्स, ठीक है। 9 पेयर जो होते हैं इसके ट्यूबुलिन प्रोटीन के आउटसाइड होते हैं, जो आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं। दीज आर टाइटली बाउंडेड विथ ईच अदर, ठीक है। और जो बीच में सेंट्रल जो होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं, जो सेंट्रल कोर बनाते हैं किसी भी फ्लैजिला की। तभी इसको कहा जाता है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई एनाटॉमी ऑफ फ्लैजिला। अच्छा, और बात है फ्लैजिला की ये है कि फ्लैजिला जहां से अराइज होती है इसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा का दूसरा नाम फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। ओके, इसका तीसरा नाम यहां पे रिजर्वोयर भी है, रिजर्वोयर, जहां से ये फ्लैजिला इमर्ज आउट होती है। जहां से इमर्ज आउट मींस फ्लैजिला अंदर होती है, कुछ पार्ट फ्लैजिला का अंदर होता है। फ्लैजिला 2 टाइप की हो गई, एक अंदर हो गई तो उसको कहेंगे नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला। क्लियर हो गया? और जो आउटसाइड आपकी बाहर निकल के आती है तो उसको कहा जाता है इमर्जेंट फ्लैजिला। इमर्जेंट फ्लैजिला वो नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला हो गई और ये इमर्जेंट फ्लैजिला हो गई, ठीक है। अब ये निकलती कहां से? रिजर्वोयर। रिजर्वोयर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं। फोटो रिसेप्टर क्यों कहा जाता है? इसके अंदर फोटो रिसेप्टर, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए लाइट को डिटेक्ट करने में भी ये पार्ट काम आता है। तो यहां से ये निकलती है फ्लैजिला। क्लियर हो गया? अब हमारा मेन कोर्स यहाँ पे क्या है, क्या चीज पढ़नी है कि लोकोमोशन कैसे होती है फ्लैजिला के जरिए। देखिए, फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। विप लाइक स्ट्रक्चर मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर यहाँ पे जो है लोकोमोटर की तरह काम करती है इमर्जेंट फ्लैजिला। लोकोमोटर मीन्स यहाँ इसके अंदर जब फ्लैजिला यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, वापस जो यूग्रेना, एक यूग्रेना के पास क्या है, ये फ्लैजिला है, ठीक है। कुछ देर बाद देखेंगे फ्लैजिला जो है, अच्छा इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये मूवमेंट कर रही होती है। किस तरह से मूवमेंट करती है अपने फ्लैजिला? यहाँ पे जो लोकोमोटिव नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला है ये एटीपी को यूज करके, एनर्जी को यूज करके एक लहर, वेव पैदा करती है। वेव पैदा करती है जो इस फ्लैजिला को जो है स्पाइरल करवाती है, क्रॉल करवाती है, क्लॉकवाइज करवाती है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, नीचे जमीन पे वो अटैच हो जाती है। जब ये अटैच हो जाती है तो नीचे पुश करती है तो ये जो है पूरी बॉडी जो है यूग्रेना की अपर साइड पे आना शुरू हो जाती है। अपर साइड पे इस तरह से आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से अपर आके फिर ऊपर इस तरफ जो है मूव कर जाती है। जैसे छलांग लगाते हैं ना, उस तरह से छलांग लगाते हुए ये चली जाती है। इस तरह से मूवमेंट होती है इसके अंदर, यूग्रेना के अंदर। क्लियर हो गया? क्यों होती है? इस फ्लैजिला की वजह से। फ्लैजिला क्या करती है, इसे क्लॉकवाइज मूव करके किसी सरफेस पे अटैच करके फिर अपनी बॉडी को पूरे को इस तरफ जो है छलांग लगवाती है, मीन्स प्रेशर डालती है, फोर्स ऐसे करके इस तरह से मूव करे ना, इस तरह से मूव करती रहती है, जैसे पाँव होते हैं वैसे। इसी तरह से ही ये इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है जो उसको लोकोमोशन करने में हेल्प करवाती है। सो ड्यू टू द प्रॉपलिंग मूवमेंट ऑफ दिस
फ्लेजिला दीज मूव, यूग्लिना मूव। क्लियर हो गया। अच्छा, यूग्लिना के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, हो किसकी वजह से रही है, फ्लेजिला की वजह से हो रही है, तभी इसको कहा जाता है फ्लेजिलरी मूवमेंट। ये चीज भी आपको याद करनी है, ठीक है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लेजिला, फ्लेजिला की वजह से ही मूवमेंट कर रही है, फ्लेजिला अटैच होके पुश करती है आगे फॉरवर्ड, तो उस वजह से उसकी बॉडी मूव करती है, फिर पुश करती है आगे। इस तरह से ये जो मूवमेंट की जो लहरें पैदा होती हैं वो इनसाइड से होती हैं, जो उस पूरी वेव इसको वेव देती हैं, इसकी वजह से मूवमेंट करती रहती हैं। इस तरह से कोई भी यूग्लिना है मूवमेंट करती है, उसको लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द लोकोमोशन इन फ्लेजिला। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लिखते जाएं, जितना आप लिखेंगे उतना आपका पावर बढ़ेगा, ठीक है। जितना आप लिखेंगे उससे जो है ना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हम अगर लिखते नहीं हैं तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती, ठीक है। आपको वो रिजर्व माइंड में रहती नहीं है, ठहरती नहीं है जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, आप लिखिए इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमने लोकोमोशन यूग्लिना पढ़ लिया, आगे हम दूसरा पढ़ रहे हैं टॉपिक, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ओके। नाउ दूसरा जो हमारा है एक प्रोटोजोआ, उसके अंदर हम लोकोमोशन पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है, लोकोमोशन इन अमेबा। अमेबा के अंदर हम लोकोमोशन पढ़ेंगे कि अमेबा के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। नाउ सबसे पहले अमेबा है क्या, अमेबा इज ए प्रोटोजोआ, अमेबा इज एन प्रोटोजोआ, ठीक है। मीन्स ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रोटोजोन जो भी होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल कोई होता है, तो जवाब होगा कि नहीं, इनके पास नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। चलें इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर लोकोमोशन होती है। इनके अंदर लोकोमोशन देखें, इसकी जो बॉडी होती है इसके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती। इस तरह से कोई भी इसकी बॉडी हो जाती है, ठीक है। कुछ देर के बाद देखेंगे इसकी बॉडी जो है इस तरह से कन्वर्ट होना शुरू करती है और वो आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, एक्टोप्लाज्म होता है एक बाहर वाला, और इंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। चले हम बना देते हैं इसकी दोनों स्ट्रक्चर्स। देखें, इसकी जो बॉडी का प्रॉपर शेप नहीं होता, जब इसको मूव करना होता है तो ये अपनी स्ट्रक्चर जो है एक मॉडिफिकेशन लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी का जो लास्ट वाला हिस्सा, कोई भी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, शक्ल बनाते हैं, और अपने अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड का प्रेशर डालते हैं। फ्लूइड के प्रेशर डालने की वजह से जो है बॉडी इस तरह से, अभी यहाँ पे देखें इसका सरफेस जो है कम है, यहाँ पे इसका सरफेस बढ़ गया। जब ये मूव करना चाहता है तो पानी को मूव करता है, तो इस तरह से इनकी जो एक मॉडिफिकेशन बन जाती है, तो एक फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको कहा जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि जैसे पाँव है ना उस तरह से काम करते हैं। देखें इस तरफ ये है, फिर इसके बाद जो है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है, तो ये आगे मूव करता रहता है। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट लोकोमोशन आकर इन द अमेबा ड्यू टू द सीडोपोडिया। सीडोपोडिया एक जो जेट प्रोपल्जन का काम करते हैं। जेट प्रोपल्जन का काम ऐसे है कि इसके अंदर जो है फ्लूइड होता है, फ्लूइड जहाँ पे प्रेशराइज करता है, जिस तरफ करता है उस तरफ जो है उसके जो है सीडोपोडिया बन जाते हैं। सीडोपोडिया बन जाते हैं तो वो अटैचमेंट करवाते हैं किसी सरफेस पे, अटैचमेंट करवाते हैं तो वो इस तरह आगे, और जैसा सरफेस होता है उस तरह, फॉर सपोज ये जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, तो ये जो सीडोपोडिया है उसकी स्ट्रक्चर भी इस तरह से बन जाएगी ताकि वो उसके पुश करके फोर्स देके फिर आगे मूव करना शुरू हो जाए। इस तरह से इसके अंदर जो मूवमेंट होती है अमेबा के अंदर, तभी इसको कहा जाता है, और होती सीडोपोडिया की वजह से है, ठीक है। और इसकी मूवमेंट को कहा जाता है, लोकोमोशन को कहा जाता है अमेबोइड लोकोमोशन। अमेबोइड लोकोमोशन क्लियर हो गया, ठीक है।
नाउ उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑर्गेनिज्म है, वो है पैरामेशियम। पैरामेशियम के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। लोकोमोशन इन पैरामेशियम, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका इतना डिटेल नहीं है और इजीली समझ में आ रहा होगा आपको, इतना डिटेल जो डीप नहीं बता रहा आपको। अच्छा, लोकोमोशन हम किस में पढ़ने जा रहे हैं? लोकोमोशन इन पैरामेशियम। पैरामेशियम भी यूग्लेना की तरह उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती है स्पेशली लोकोमोशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? इट इज यूनिसेल्युलर, इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन इज अवेलेबल। कौन सा होता है इसके अंदर? लोकोमोटरी ऑर्गन वो होते हैं इनके पास सिलिया। क्या होते हैं? सिलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से जो है एनर्जी यूज होती है इनके पास। यूज करके जितने भी हमने पढ़े, अमेबा पढ़ा, उसके पहले जो पढ़ा, सबके अंदर एनर्जी यूज होती है और ये मूव करते हैं। जैसे देखें, पैरामेशियम एक एग्जांपल है इसकी, सॉरी यही है, सिलिएट जो है सारे, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो ये पैरामेशियम भी उसका एग्जांपल है। इसकी चप्पल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है एक, ठीक है, चप्पल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसकी बॉडी के ऑल अराउंड जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पूरी बॉडी पे फैली होती हैं। जैसे कि आईलैशेस होते हैं ना, आई के साइड में जो आईलैशेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं। सिर्फ में सिलिएट की मतलब ये है कि सिलिया का आईलैशेस, ठीक है। तो उस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, आईलैशेस भी इसके किसके बने होते हैं? सिलिया, ठीक है, ये बने होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन के, ये भी ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं। और किस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है? 9+2, सेम उसी की तरह जैसे हमने पढ़ा था कि यूग्लिना के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये कैसे करते हैं? ये फोर्स देते हैं, ये फोर्स जमीन पे लगाते हैं, बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं सिलिया विद द यूजेज ऑफ एटीपी को यूज करके जो ना बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और उनकी बॉडी जो है आगे मूव करती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से फिर वापस जो है बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से जो है किसी बोट के अंदर, कोई बोट होती है ना, कोई बोट होती है इस तरह से। सपोज हमारे पास एक बोट है, ठीक है, इसमें कोई बंदा है जो उसमें यूज कर रहा है किसको? ओर को। और जो होता है एक लकड़ी का मटीरियल जो होता है एक, उसको जो है ना वो पानी में लगाते हैं, ठीक है, वो पीछे जो है जोर लगाते हैं उसको, तो वो जो है बोट जो है आगे मूव करती है, शिप, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल जो है इसकी मूवमेंट होती है। तो सेम इसी तरह से इसकी भी मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? इसकी सिलिया के, सॉरी पैरामेशियम की होती है। तभी इसको किसकी वजह से होती है? सिलिया की वजह से होती है, तभी इसको कहा जाता है सिलियरी मूवमेंट कहा जाता है, सिलियरी मूवमेंट कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मूवमेंट इन लोकोमोशन इन प्रोटोजोआन्स। हम बहुत ही सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल तरीके से जो है इस तरह से मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पिछले जो भी वीडियो से आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन है मैं इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा मैं जो है ना उस पर वीडियो बना लूँगा, ठीक है। चूँकि ट्यूशन्स वगैरह होती हैं, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बनाता रहता हूँ जो है वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको MCQ सोल्व करने में कोई इशू आ रहा है तो MCQ सोल्व करने का तरीका कैसे होता है, किस तरह से सोल्व करें, उसके लिए भी वीडियो बना ली, आप जाके देख सकते हैं। टॉपर्स टॉप कैसे बनते हैं उसके लिए भी वीडियो बना ली, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। होप फॉर यू, वेल विशेस फॉर यू, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल।